जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज एक मकामी होटल के अंदर एक दुआया तकरीब इमरान खान के हवाले से हुई थी। आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। और इसकी जो रूह रवान थी वो चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा थी। और आप देखें, टीम है अमजद खान न्याजी पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर, और तर्जमान पीटीआई पंजाब डॉक्टर अली इमरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब, आप ये बताएं कि आज की जो दुआया तकरीब थी, तो इसमें एक नुमाया बात मुझे जो नजर आई है वो ये है कि आपने तमाम वर्कर को यहाँ पर बुलाया है। तो ये एक बड़ा ही आपके लिए मतलब एक काबिल तारीफ बात है। तो क्या कहेंगे, वर्कर को इज्जत देना शुरू हो गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं खुद एक वर्कर हूँ। मैंने ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया, तो मैं ये समझता हूँ कि हम रोज़ाना पार्टी की लीडरशिप के साथ इकट्ठे होते हैं, खा वो डाला जेल हो, खा वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको इज्जत देने का वक्त आ गया है। आपने देखा कि पिछले 2 सालों में जितनी फस्तायत थी और उस फस्तायत के नतीजे में कितने लोग जेलों में गए, उनकी फैमिलियाँ जो हैं वो उनसे दूर हुई, लोगों के घर टूट गए। तो हमें उन लोगों को इज्जत देने की ज़रूरत है जो खान के लिए कुर्बानी देते हैं, ना कि हम पार्टी की आदत ठीक है, लेकिन पार्टी की आदत रोज़ जो हमारी है वो किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर होती है, किसी ना किसी प्रोग्राम में वो जा रहे होते हैं, तो उनके लिए रोज़ अफ्तारियाँ हो रही होती हैं। वर्कर जो है उसको नहीं बुलाया जाता। तो जब हम ये तरतीब दे रहे थे प्रोग्राम ये दुआया तकरीब का खान साहब के लिए, तो हमने कोशिश की कि हम पार्टी के वर्करों को ज़्यादा बुलाएं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो कि आखिर पार्टी में हमारी तरह के कुछ और वर्कर भी हैं जो हमें इज्जत देते हैं, जो खान के वर्करों को इज्जत देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने पार्टी के वर्कर्स को आज बुलाया, जो ग्रास रूट लेवल के लोग थे, जो जेलों में गए, जो असीरान थे, ख़ास तौर पर जो अभी ताज़ा जेलों से रिहा हुआ है, और हमें भी बड़ी खुशी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इसका एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा पीटीआई के अंदर कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क़यादत तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पार्टी के वर्करों को जो है ना बिलखुसूस बड़ी इज्जत देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वर्कर जो जेल में जाते हैं, आमतौर पर ये देखा जाता है या देखा गया है कि जो माड़े वर्कर हैं, जो गरीब वर्कर हैं, वही जेल में जाते हैं। जो रहनुमा तो कभी जेल में नहीं गया, बहुत कम जाते हैं। इसकी क्या वजह? सर देखिए, अब जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर होता है तो वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जो वो फर्स्ट टेयर होती है, जो जिस तरह कहते हैं ना कि जंग में जो पहली टेयर होती है वो वर्कर होता है। तो ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है तो जो हमारे लीडरान हैं, आपने देखा ही होगा, जो क़यादत है वो बहुत सारी क़यादत तो ऐसी जो पर्दा स्क्रीन से ही गायब है, और जो रह गई है वो भी जेलों में गए हैं लोग। बहुत सारे अली मोहम्मद खान साहब हैं, अमजद न्याजी साहब हैं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो जेलों में गए हैं। लेकिन वर्कर जो खान के लिए जेल जाता है, वो उसका एक नज़रिया है, वो खान से मोहब्बत करता है। हम मोहब्बत करते हैं, आप मोहब्बत कर सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के भी दर्जात हैं ना। जो बहुत एक्सट्रीम दर्जे पे मोहब्बत करते हैं तो फिर वो खान के लिए कट मरने के लिए तैयार होते हैं। आपने देखा कि जितने भी वर्कर जेलों में गए हैं, मैं खुद एक वकील हूँ और मैंने 400 से ऊपर अपने वकालतनामे दिए हैं। और अभी हालिया भी जो लोग जेलों से रिहा हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के केसेस हमारे पास थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी वर्कर से एक फ़ोटो कापी कभी पैसे नहीं लिए। और कोशिश ये होती है कि पिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि हम बेस्ड हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद का कोई वर्कर जो है ना वो बगैर वकील के या बगैर जेल में इमदाद के ना रहे। हम कोशिश करते हैं कि कानूनी इमदाद भी दें और माली इमदाद भी जेल के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको दें। तो इंशाल्लाह देखें, अगर यही सिलसिला जारी रहा वर्करों की इज्जत का, तो आपको पीटीआई में एक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। अच्छा इमरान भाई, आप ये बताएं कि अभी जो रिसेंट लोग छूट कर आए हैं जेल से, रिहा हुए हैं पहले भी, तो क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, तो हर बंदे की खबर जो है, हर बंदे की बात हमारे ज़हन में होती है और हमसे करते भी हैं वो। तो इस दफ़ा उन्होंने कुछ गिला किया है अपनी, ख़ास तौर पर वकला से, ख़ास तौर पर पार्टी की जो लीडरशिप है, कि किसी ने हमें इतनी पूछा नहीं है जितना पूछा जाना चाहिए। सर, जो आखिरी एफआईआर है 1538/25, उसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए थे। 14 लोगों में से 10 लोगों के केसेस मेरे और हमारी टीम के पास थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान के पहले अशरे में ही उन लोगों की ज़मानतें करवाई और हमने मेक श्योर किया कि वो लोग जेल से बाहर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें राजा साकिब साहब हैं, मादर हुसैन कुरैशी साहब हैं, फिर साहिवाल से कादर खान है, फिर साहिवाल से शायद चौहान साहब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए, लेकिन कुछ 4 जो लोग थे उनके जो वकालतनामे थे वो डिफरेंट हमारे वकला दोस्त हैं उनके पास थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो रिहा नहीं हो सके। तो हमने उनसे कहा कि आप कोशिश करें कि ईद के बाद हमें उनके, अगर नहीं हो सकता तो फिर वकालतनामे से कोशिश करेंगे कि वो ईद के बाद इंशाल्लाह वो भी रिहा हो जाए। अच्छा, ईद के बाद जो नई एक जहद मिलने वाली है पार्टी की तहरीक को, इमरान खान को जेल से रिहा कराने की, तो क्या कहेंगे उसमें पार्टी के वर्कर्स, रहनुमा जो है वो भरपूर हिस्सा लेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला
जैसे के पी के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि वो इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहे हैं, और आपने सुना होगा कि जुनैद अकबर ने कहा कि ईद के चौथे दिन हम उसकी मेंबर साजी शुरू करेंगे। तो जो ही ये मेंबर साजी शुरू करेंगे इंशाल्लाह हम उन पहले लोगों में से होंगे जो मेंबर साजी करवाएंगे, और इंशाल्लाह खान की रिहाई के लिए पहले भी खड़े थे, और आगे भी आप देखेंगे कि हम आपको पिछली सफ़ों में नजर नहीं आएंगे, इंशाल्लाह अगली सफ़ों में लड़ते नजर आएंगे। अच्छा, वर्कर की सतह पर अब ये सोचा जा रहा है कि लगता है कि ये जो फोर्स है ये भी फोर्स ही रह जाएगी, अमली काम कोई नहीं होगा जिस तरह पहले 3 साल में हुआ है। नहीं सर, इस दफ़ा इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे, हम भरपूर इस बात की यकीनदहानी उनसे भी लेंगे कि अगर आपने ये मेंबर साजी शुरू की है रिहाई फोर्स की, तो अब आपने इसको एग्जीक्यूट भी करना है, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, वरना पार्टी के खिलाफ हम सबसे पहले अंदर खड़े होंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी देखा नाज़रीन, मेरे जो वर्कर दोस्त हैं वो भी जो मुझसे सवाल करते हैं, मैंने आज इमरान भाई से इनका जवाब ले लिया है। उम्मीद है आप को इससे तसल्ली होगी, और ईद के बाद इसका अमली नमूना हमें भरपूर ग्राउंड पे नज़र आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।